हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमबी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे दो चररैखिक समीकरण का ये वाला जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव का रहेगा। इसके पहले थ्योरी किया गया है, उस वीडियो को जरूर देखिए तब ये समझ में आएगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए यहाँ बताया गया है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10 इस मूलक का हल होगा। यानी दो समीकरण आपके पास दिया हुआ है, आप बोल रहा है कि हल क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हल के लिए हम करते हैं कि इस समीकरण को पहले तुलना करते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जो x के साथ होता है वो a होता है। देखिए तो a1/a2 देखेंगे, a1/a2 देखिए तो a1 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। यहाँ तो 1 है, 1/a2 कहाँ से होगा, तो यहाँ से दूसरा समीकरण से। तो क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए उसके बाद हम देखेंगे क्या कि b1 से। देखिए तो b1 कर रहे हैं क्या, b1/b2। तो b1 कितना है, तो b1 2 है तो 2 रख लेंगे। b2 कितना है, तो आपका 12 है तो 12 रख लेंगे। अब इसको काटिए थोड़ा सा, इसको काटने के बाद क्या आएगा, तो 1/6। तो देखिए जब यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 आप b1/b2 जब निकाल लें तो देखिए यहाँ पे क्या है 1/3 और 1/6। तो यहीं जब बराबर नहीं है तो हम c1/c2 नहीं निकालेंगे। तो करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे आया क्या हमारे पास a1/a2 ≠ b1/b2। तो हम बताए हैं आप लोगों को कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें आपका केवल एक ही हल होता है, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो आपका क्या होगा, केवल एक हल होगा। लेकिन यहाँ पे एक हल ना देकर एकल हल दिया है तो इससे मत घबराइएगा। चलिए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हुआ। दूसरा बोला है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनका आलेख होगा। देखिए आपको उन्होंने बताया है कि दो मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे आपको भुलवाने के लिए से लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे आइए कि क्या है, दो समीकरणों का अनंत हल है। तो अनंत हल कब होता है, देखिए तो अनंत हल कब होता है, जब हम लोग आरेख जो होता है, आपको हमने बताया है कि जो आरेख होगा अगर एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आ जाता है तब क्या होता है कि उसका हल अनंत होता है। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती। तो देखिए संपाती किधर है, तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, उसके बाद कितना है 4x + 6y = 15 का हल है। यानी कहने का मतलब दो समीकरण दिया है, फिर वही बात जो यहाँ पे दिया है हल पूछ रहा है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा कि अनुपातों की तुलना करना पड़ेगा। तो देखिए अनुपातों की तुलना करते हैं फिर से। तो क्या यहाँ पे दिया है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे देखिए a1 हम निकालेंगे तो a1 यहाँ पे क्या आएगा, तो a1 आपका हो गया 2 और a2 कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से a2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए a1/a2 निकालिए, सीधे निकालिए a1/a2। तो a1 कितना है, तो a1 आपका क्या है 2 है, a2 कितना है तो 4 है। फिर देखिए यहाँ पे b1/b2 निकालिए, तो b1 कितना है, तो b1 आपका 3 है और b2 कितना है आपका 6 है। तो देखिए यहाँ पे भी, और उसके बाद देखिए इसको काटिए तो काटेंगे तो कितना होगा 1/2, इसको भी काटिएगा तो 1/2, दोनों बराबर है तो तीसरा निकालेंगे। तो देख रहे हैं तीसरा क्या हो रहा है, कितना है c1/c2 करेंगे। अब c1/c2 देखिए c1 कहाँ से आएगा हुआ, तो यहाँ से। तो कितना है 5 है और c2 कितना है, तो आपका 50। अब करेंगे इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/3। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 जब होता है तो उस समय क्या पूछ रहा है कि इसका आपका क्या है हल पूछ रहा है। देखिए जब ये वाला जो होता है इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब देखिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है तो उस समय क्या होता है कि रेखा समांतर होता है। ठीक है ना, जब रेखा समांतर होता है तो उस समय कोई हल नहीं होता। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें कोई हल नहीं होगा, आप याद रखिएगा। चौथा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समीकरण निकाय। देखिए फिर समीकरण दिया है 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 है। ठीक है ना, इसका आलेख बोल रहा है कि आलेख दो सरल रेखाएं होगी जो। अब इसका आलेख कैसा आलेख होगा, तो फिर वही बात
फिर समीकरण की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 देखिए क्या है, a1 कितना है तो 6 है, a2 कितना है तो आपका 3 है। अब देखिए फिर करेंगे क्या कि b1/b2, तो b1 कितना है तो b1 आपका -2 है, तो -2 ले लीजिए। b2 कितना है तो -y है, तो -y है, तो यहाँ पे एक है ना छिपा है, एक रख लेंगे। उसके बाद देखिए आपका c1/c2 भी निकाल, पहले देखिए इसको काटिए, तो काट लेंगे तो कितना होगा 2 आया, इस माइनस में कैंसिल, एक से जब 2 काटिएगा तो 2 ही हो जाएगा। देखिए तो दोनों सेम आ गया, तो तीसरा हम चेक कर लेंगे। तो तीसरा देखिए क्या है, c1/c2 कितना है, c1/c2, c1 कितना है 9 है, c2 कितना है 12 है। अब देखिए यहाँ पे हो गया गड़बड़, यहाँ पे काटिएगा तो 3 3 9 3 4 12, यानी 3/4। देखिए a1/a2 और b1/b2 तो बराबर, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया। इसलिए आपको क्या पूछा, क्या हल होगा। तो देखिए जब आपका तीसरा बराबर नहीं होता है तो हल क्या होता है, उसमें कोई हल नहीं होता है। तो आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा शायद। कहाँ है, क्या दिया है, आलेख 2। अच्छा आलेख पूछे, आलेख कैसा होगा। तो आलेख देखिए जब हम लोग का कोई हल नहीं होता है तो उस समय आलेख क्या होता है, उस समय आलेख समांतर। अभी इसके पहले बताए हैं, इसके पहले इस क्वेश्चन बताए हैं कि जब रेखाएं समांतर होती है उस समय क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ उल्टा हो गया। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे हम देखें तो बराबर नहीं है, इसका क्या है, ये आंसर क्या होगा, समांतर होगा। ठीक, दो चर में दो एक घातीय समीकरण को ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अब यहाँ पे सिंपल आप एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपका ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी। तो हमने बताया है, आलेख जब बता रहे थे उस समय कि जब ग्राफ क्या हो प्रतिच्छेदी, तो एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका हल भी एक होगा। इसलिए देखिए इसमें सिर्फ एक हल ही होगा, ठीक है ना। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हल कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए ये तो सिंपल है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा याद रखिएगा एक ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के कितने हल होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों दो चर हैं, जितना बार x का मान रखिएगा उतना बार y का मान आएगा। यानी अनंत बार अगर x का मान रखते हैं तो अनंत बार y का मान आएगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अनंत कहिए, अनगिनत कहिए, अनियमित रूप से अनेक हल कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप क्या है, अनगिनत हम अनियमित। ऑप्शन देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 कितने हल होंगे। देखिए इसी टाइप जैसा यदि पूछ दिया है तो कितने हल के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले अनुपातों की तुलना करेंगे। तो अनुपातों की तुलना कीजिए, a1/a2, तो a1 कितना है, तो a1 आपके पास 6 नहीं 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिए। a2 कितना है तो 6 है, तो यहाँ पे 6 रख दिए। फिर देखिए b1/b2 देख लेंगे, तो b1/b2 देख रहे हैं तो क्या है, -3 है, -9 है, ठीक है ना। तो -3 b1 और -9 b2। पहले इसको काट कर देखते हैं क्या होता है। इसको काटेंगे तो 1/3 हो गया, इसको काटे माइनस कैंसिल, और इसको काटेंगे तो 1/3, क्योंकि 3 9 होता है। देखिए दोनों जब बराबर है तो तीसरा हम चेक करेंगे। तो तीसरा क्या हुआ, c1/c2 क्या है, c1/c2 यहाँ पे लिख देंगे। तो होगा क्या कि आपका 2/5 होगा, तो 2/5 जो क्या है इससे से बराबर नहीं है, अलग हो गया। तो फिर वही बात आ गया क्या कि a1/a2 है, b1/b2, लेकिन नहीं है c1/c2 के। अर्थात जब ये क्या होता है, जब तीसरा बराबर नहीं होता है ना तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो विद्यार्थी इसके पहले वाले थ्योरी देखा होगा उसको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।